बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर अमरगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। चारों ओर ऊंचे किले, मंदिरों की घंटियां, सुबह सुबह शंखनाद और शाम को आरती की आवाज, यही अमरगढ़ की पहचान थी। इस राज्य पर राज करते थे महाराज विक्रमादित्य सिंह, जो न केवल वीर योद्धा थे बल्कि न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा भी माने जाते थे। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। नवरात्रि, दिवाली और मकर संक्रांति जैसे त्योहार पूरे उत्साह से मनाए जाते थे। राजमहल में हर पूर्णिमा को देवी काली की पूजा होती थी, क्योंकि कहा जाता था कि देवी की कृपा से ही अमरगढ़ सुरक्षित है। लेकिन अमरगढ़ की शांति के पीछे एक पुराना रहस्य छिपा था। वह निषिद्ध तहखाना राजमहल के नीचे एक गहरा तहखाना था, जहां जाने की अनुमति किसी को नहीं थी, न सैनिकों को न मंत्रियों को, यहां तक कि युवराज आर्यवर्धन को भी नहीं। कहा जाता था कि उस तहखाने में कोई ऐसी वस्तु है जो पूरे राज्य को बचा भी सकती है और नष्ट भी। एक रात अमावस्या की थी। काले बादल आसमान को ढंके हुए थे। अचानक महल में शंखनाद की जगह चीखों की आवाज गूंज उठी। महाराज विक्रमादित्य अपने कक्ष से बाहर आए तो देखा मुख्य पुजारी आचार्य सोमदेव घायल अवस्था में जमीन पर पड़े थे। महाराज, तहखाना खुल गया है, इतना कहकर आचार्य बेहोश हो गए। महाराज का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानते थे जिस बात का डर था वही हो गया। युवराज आर्यवर्धन बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता उससे कुछ छिपा रहे हैं। उस रात उसने महल के गुप्त रास्ते से तहखाने तक जाने का निश्चय किया। हाथ में जलता हुआ दीपक, दिल में डर और आंखों में सवाल, आर्यवर्धन सीढ़ियां उतरता गया। तहखाने के द्वार पर एक पुरानी संस्कृत में लिखी शिलालेख थी, जो सत्य खोजेगा वही बलिदान देगा। जैसे ही द्वार खुला, एक ठंडी हवा चली। अंदर एक प्राचीन ताबूत था, जिस पर नागदेव की आकृति बनी थी। अचानक पीछे से महाराज विक्रमादित्य की आवाज आई, रुको आर्यवर्धन। महाराज ने उसे सब कुछ बता दिया। 100 वर्ष पहले अमरगढ़ पर एक तांत्रिक राजा कालकेतु ने हमला किया था। उसे हराने के लिए तत्कालीन राजा ने एक नागमणि का प्रयोग किया, जो अत्यंत शक्तिशाली थी। युद्ध तो जीत लिया गया, लेकिन नागमणि के साथ एक श्राप भी जुड़ा था। अगर उसे लालच या गलत उद्देश्य से छुआ गया तो पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस मणि को तहखाने में बंद कर दिया गया था। लेकिन अब किसी ने उसे छू लिया था। विश्वासघात का चेहरा जांच में पता चला कि यह काम किसी बाहरी का नहीं, बल्कि महल के ही मंत्री जयसेन का था। वह वर्षों से सत्ता और अमरता की लालसा में अंधा हो चुका था। उसी रात जयसेन ने नागमणि को चुरा लिया और जंगल की ओर भाग गया। लेकिन तभी धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली कड़क उठी, नागदेव की भयानक गर्जना सुनाई दी। अंतिम बलिदान महाराज और युवराज सेना के साथ जंगल पहुंचे। जयसेन नागमणि को उठाए खड़ा था, लेकिन उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। नागदेव प्रकट हुए और बोले, इस श्राप से मुक्ति केवल एक राजवंशी के बलिदान से होगी। महाराज विक्रमादित्य आगे बढ़े, लेकिन युवराज आर्यवर्धन ने उन्हें रोक दिया। पिता, राज्य का भविष्य मैं हूं, यह मेरा कर्तव्य है। आर्यवर्धन ने देवी का नाम लिया और नागमणि को अग्नि में समर्पित कर दिया। तेज प्रकाश फैला और सब शांत हो गया। जब धुआं छौंटा, आर्यवर्धन वहां नहीं था। नई सुबह अमरगढ़ बच गया। महाराज टूट चुके थे, लेकिन उन्हें गर्व था। प्रजा ने युवराज को अमर मान लिया। आज भी अमरगढ़ में पूर्णिमा की रात एक दीप जलाया जाता है, उस राजा के नाम जिसने सत्ता नहीं कर्तव्य चुना। और तहखाना, वह आज भी बंद है, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ इतिहास में ही अच्छे लगते हैं।